उज्जैन में एक केस हुआ, एक बहुत दर्दनाक घटना हुई। अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आया, उसमें जिस आरोपी को पकड़ा था वो उसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में अभी वो घायल हुआ है। भागने का प्रयास किया पुलिस ने, एनकाउंटर में जो है अभी वो घायल हुआ है और हॉस्पिटल लेकर के गए हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहें? यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सबको देख के चलती है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है भोपाल में। हमारे भोपाल में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मामा जी के लिए क्या कहें? मामा जी के लिए हमारा ये अब की बार फिर शिवराज सरकार, फिर से सरकार। क्या नाम है आपका? दीपक अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले? पूरा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के रहने वाले? पूरा छिंदवाड़ा भोपाल जिले में आता है। अच्छा, भोपाल जिला में। जी हाँ। एक छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी भी जी हाँ क्या लग रहा है किसकी सरकार में? सर, बीजेपी लगेगी इस बार। क्यों, क्या कारण है? सर, बीजेपी अच्छा कार्य करती है। जैसे क्या क्या काम पसंद है आपको? सर, हमारे इधर तालाब वगैरह खुदवाया उसने और रोड भी बनवा दिया अच्छा खासा। उज्जैन वाला जो दर्दनाक घटना हुई उसके बारे में सुना होगा आपने। उज्जैन में वो जो एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। नहीं, वो मैंने सुना नहीं सर। बाकी कौन से मुद्दे सही लगता है आपको? क्या चीज़? बाकी कौन से काम सही लगता है? नहीं, काम में वैसे हमारे गांव में तो अच्छा काम हो रहा है। सरपंच हमारे गांव के वो अच्छा काम कर रहे हैं। जी हाँ। आइए और भी लोगों से राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? नवीन, कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार। यहाँ कब से रह रहे हैं? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। किसकी सरकार नजर आ रही है इस बार? क्या सरकार किसकी लग रही है इस बार? इस बार अपना ये लगेगा मामा जी का। मामा जी। हाँ, बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? गौरव साहू, कहाँ के रहने वाले? भोपाल। किसकी सरकार लग रही है? बीजेपी, मामा की। मामा जी की। जी, क्या कारण है, क्यों? मामा अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे क्या क्या काम पसंद आ रहे हैं? बहनों के लिए कर रहे हैं, रोड अच्छा करवा रहे हैं, हाईवे बनवा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर क्या कहें? कानून व्यवस्था भी अच्छा है मामा का। अच्छा, आपने सुना होगा उज्जैन में अभी जो एक दर्दनाक घटना हुई वो लड़की के साथ, अभी उसमें लेटेस्ट अपडेट सामने आया कुछ देर पहले। जो मुख्य आरोपी को पकड़ा था उसने भागने का प्रयास किया और एनकाउंटर में अभी घायल हुआ है, मध्य प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर में। मामा की ये बात अच्छी लगती है हमें। धन्यवाद। कि मतलब बिल्कुल कानून व्यवस्था एकदम कानून व्यवस्था मतलब मामा की व्यवस्था अच्छी है, कानून व्यवस्था अच्छी है, सरकार। व्यवस्था अच्छी है। आइए और भी लोगों से राय जानेंगे उनकी। सर, क्या नाम है आपका? कैलाश सचदेव। कहाँ के रहने वाले? यहीं पर ही। भोपाल के रहने वाले। क्या माहौल लग रहा है सर इस बार चुनाव? या किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी, क्या कारण है, क्यों बीजेपी? मोदी साहब। अच्छा, मोदी से अच्छा कोई भी नहीं बन सकता। अभी सर एक उज्जैन में एक दर्दनाक घटना हुई और अभी उसमें एक अपडेट सामने आ रहा है। जिस मुख्य आरोपी को पकड़ा था उसने भागने का प्रयास किया, एनकाउंटर में अभी वो घायल हुआ है, उसको हॉस्पिटल लेकर के गए हैं। तो कानून व्यवस्था कैसी है? कानून अच्छी है, यहाँ तो अच्छी है, बुलडोजर भी चलता है? सब चल जाता है। मामा जी के लिए क्या कहेंगे? मामा जी बढ़िया आदमी है, बढ़िया है। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैं मौजूद हूं और पिछले 2 दिन से हनुमंत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद कथावाचक के रूप में मौजूद रहे। और इन्हीं सब को लेकर के जो समाज सेवी लोग हैं उनकी तरफ से, जो सेवादार लोग हैं उनकी तरफ से भंडारे का भी आयोजन किया गया। ये बात करते हैं इनसे। सर, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे कार्यक्रम में। एक तरफ हम देख रहे हैं कुछ ऐसे दल हैं वो सनातन धर्म पर लगातार जो है विवादित टिप्पणियां भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ हम देख रहे हैं कि लाखों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कल से ज़्यादा भीड़ आज थी। कैसे देखते हैं पूरे मामले? देखिए, राजनीति को एक तरफ देखना चाहिए, ये धर्म का कार्य है, इसको अलग देखना चाहिए। धर्म को कभी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, और ना मैं कहूँगा कि कोई जोड़े और इसको किसी भी प्रकार की राजनीति का मुद्दा बनाने की कोशिश करे। लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से ही प्रहार किया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं सनातन धर्म को मिटाना है, इसीलिए एकजुट हुए हैं। सनातन धर्म ना कभी मिट पाया है ना मिटेगा, इसके लिए तो ना मैं कुछ कह सकता हूँ ना कोई साक्षी है इसका। आयोजन तो काफी अच्छा हुआ, पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हुए थे, देखा हमने। देखिए, जब तक सूरज और चांद रहेगा जब तक सनातन धर्म रहेगा ही रहेगा। इसे ना कोई मिटा पाया है ना कभी मिटा पाएगा। और रही बात ये, तो ये जो कराया, जो भंडारा हो रहा है, ये सब ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है। इसमें सभी का सहयोग, सभी का हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी का सहयोग है। बाकी धर्म के प्रति हम कभी कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। धर्म सभी का एक जैसा है, एक जैसा रहना चाहिए। देखिए, हमारी टीम आई हुई है और पूरा देश जानना चाह रहा है कि क्या माहौल है इस बार यहाँ पर। धर्म का आपने बताया भंडारा बहुत अच्छा आपने आयोजन किया, दूर दूर से लोग आए हैं, अलग राज्यों से भी आए हैं। और अब मैं थोड़ा सा चुनाव की तरफ ले जाना चाहूँगा। क्या लग रहा है इस बार यहाँ क्या चुनावी माहौल नजर आ रहा है? राम को लाए हैं उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल के। भोपाल के। किसकी सरकार बना रहे हैं? जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। कौन लाए हैं? बीजेपी सरकार बनेगी। उज्जैन में जो घटना हुई पूरे देश ने देखी।
बहुत दर्दनाक घटना थी। अभी उसमें एक लेटेस्ट अपडेट आया, जिस आरोपी को पकड़ा था उसने भागने की कोशिश की, एनकाउंटर में अभी वो घायल हुआ, हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? कानून व्यवस्था बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी कानून व्यवस्था ज़्यादातर पब्लिक को भी जिम्मेदारी बनती है, और जो पब्लिक के प्रति जो आरोपी हैं, जो मुल्जिम हैं, अगर पुलिस प्रशासन अगर काम कर रहा है तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से यहाँ की जो पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि एक दिन पहले तक अपडेट आ रहा था कि आरोपी का पता नहीं लग रहा है। अब आरोपी को पकड़ा भी गया, उसने भागने की कोशिश की तो एनकाउंटर में उसके पाँव में गोली लगी है और अभी वो घायल है। कैसे, क्या कहेंगे इस विषय पे? तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मुझे कानून व्यवस्था कैसी है सर मध्य प्रदेश? कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी है। चल रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है और कानून व्यवस्था सजग है। माताएं बहनें रात को 12 बजे भी अकेले घूमती हैं, बेझिझक घूमती हैं। भोपाल पे आप रात को 2 बजे देखो, आप जाओ बड़े तालाब के पास में, वहाँ पे रात में 2 बजे भी लोग घूमते हुए मिलते हैं। यहाँ पे भी रात को 2 बजे मिलेंगे। कोई ऐसी कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया, पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। अभी उज्जैन वाला एक दर्दनाक घटना जो हुई उसमें पहले तो ये पता नहीं लगा आरोपी कौन थे। अभी आरोपी का पता लगा, उसको पकड़ा, स्पॉट पे लेके गए और वो भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने एनकाउंटर किया, उसमें अभी वो घायल है वो आरोपी। अब ये तो पुलिस प्रशासन बताएगा कि वो आरोपी है नहीं है, ये सब जांच का विषय है। तो सरकार अपनी तरफ से जांच कर रही है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि अगर कोई दोषी हो तो उसको सजा मिले। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलना चाहिए। कोई दोषी हो तो उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। मामा जी के लिए क्या कहेंगे इस बार, यहाँ क्या चुनावी माहौल लग रहा है? चुनावी माहौल चल रहा है, बीजेपी का ही दौर है। मतलब बिल्कुल जिस हिसाब से काम परिवर्तन चल रहा है, मतलब उस हिसाब से बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। कैसा परिवर्तन? कांग्रेस कह रही है परिवर्तन करो। नहीं, परिवर्तन तो बढ़िया चल रहा है, बीजेपी का बढ़िया अच्छा काम कर रही है सरकार। 70 सालों से क्या कर लिया? वो कह रहे हैं 15 महीने मिले थे हमको, 5 साल दो पूरे कम। इसलिए 70 सालों से कांग्रेस राज्य कर रही है, सरकार इस देश में कर रही है। क्या हमने यहाँ कांग्रेस का भी शासन देखा है, दिग्विजय सिंह जी का भी शासन देखा है हमने, कैसे लाइट नहीं रहती थी, सड़कों के क्या हालात थे। उसके बाद बीजेपी सरकार आने के बाद में क्या सुधार हुए हैं और पुलिस प्रशासन में भी क्या सुधार हुए हैं, वो सब हमने देखा है। मैं जहाँ भी, मेरे को इतने दिन हो गए, 1 महीना लगभग होने वाला है, जहाँ भी दिग्विजय सिंह का नाम आता है वहाँ लाइट का जिक्र जरूर आता है मध्य प्रदेश में। ये मैं समझ नहीं पा रहा। लाइट और रोड लैंप कुछ लॉन्ग टर्म विजन होता है। कोई भी सरकार जब बनती है, घटित होती है, तो वो लॉन्ग टर्म विजन रखती है। मध्य प्रदेश में भी और सेंट्रल में भी जब बीजेपी आई तो उसने एक लॉन्ग टर्म विजन रखा है। अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो बीजेपी ने जो अचीवमेंट्स पाए वो शायद कांग्रेस सरकार ने कभी सोचे भी नहीं थे। तो आप उसको अगर लॉन्ग टर्म विजन में लेके चलेंगे तो अगर हम सोचें कि हमको कल इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, वो नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे स्टेट हैं, इतनी पब्लिक है, सबको मैनेज करना, सब कुछ करना, सबको सुविधा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में टाइम लगता है। कांग्रेस सोच नहीं सकती, लेकिन पिछले कुछ महीने से हम ये देख रहे हैं जो भी हो रहा है वो क्रेडिट दे रहे हैं नेहरू जी को, राजीव गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, कि उन्हीं की सोच थी इसीलिए आज ये सब हो रहा है। बीजेपी इसलिए कर पा रही है क्योंकि नेहरू जी ने सोचा था, राजीव गांधी ने सोचा था। ये कांग्रेस नेहरू जी तो नेता बनेंगे नहीं, हम नेहरू जी तो नेताजी बनेंगे नहीं, ना तो राजीव गांधी जी बनेंगे। अब नेता जो हैं वो उनका अचीवमेंट बताएं, उनका क्या है मोदी जी के सामने अचीवमेंट। अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनानी चाहिए। जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, रहना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार थोड़ा अपनी मनमानी करती है। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। लेकिन सामने जो पार्टी है वो तो कह रही है बीजेपी 50 पर रह जाएगी इस बार, केवल 50 में सीमित रह जाएगी। हम तो हिंदुत्व वाले हैं, तो हिंदुत्व को जिंदा रखना है तो हमको तो लाना ही है। श्री राम के भक्त हैं तो जय जय राम, श्री राम। जी, आप 2 युवा अगेन से बात करें, क्या नाम है? मेरा दीपक राजपूत। दीपक राजपूत जी कहाँ के रहने वाले? मैं भोपाल से ही हूँ। भोपाल के ही रहने वाले। किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की बनेगी वैसे। बीजेपी की बिल्कुल। राहुल गांधी ने कहा है अभी परसों कांग्रेस सरकार बना रही है। कहने को तो बोल सकते हैं, बट जो मेजर में देखा जाता है तो वो बीजेपी आई। बिल्कुल। कमलनाथ जी भी कोशिश तो कर रहे हैं कांग्रेस। कोशिश तो सर सभी को करना चाहिए, कोशिश तो सभी कर रहे हैं, बट बेसिकली देखा जाए जिसका काम अच्छा है वो दोबारा आएगा। आपका क्या नाम? राघवेंद्र परिहार। कौन दिख रहा है? बार कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। हाँ। अपर एज पे कौन है? बीजेपी अपर एज पर। बिल्कुल। अच्छा, आप भी आइए सर। क्या नाम है आपका? लखन। कहाँ के रहने वाले? भोपाल के रहने वाले जी। क्या माहौल नजर आ रहा है चुनाव का? माहौल देख के नजर आ रहा है कि इस बार फिर बीजेपी आएगी, क्योंकि सारे लोग जो हैं
हिंदू धर्म जो जानते हैं वो हिंदू जो धर्म के साथ जो है वो बीजेपी के साथ में है। कट्टरवादी कांग्रेस के साथ में हमारी टीम में कोई भी नहीं है। और जो यहाँ पे भक्तगण आपको नज़र आ रहे हैं ये सब हिंदू धर्म के साथ में है, बीजेपी की सरकार के साथ में है। अच्छा, क्या कारण इसके पीछे नजर आ रहा है आपको? जो भी सनातन पर इतना डिबेट हुआ उससे बैकफुट पर जाएगी कांग्रेस? इसका रीज़न ये है जो काम कांग्रेस पिछले 70 सालों में नहीं कर पाई है वो बीजेपी ने अपने ये 15 सालों में कर दिया। जैसे क्या क्या काम आपको पसंद आए, क्या क्या काम आपको लगे? राम मंदिर जो काम सालों से सरकार करना चाह रही थी नहीं कर पाए वो हमारे मोदी जी ने कर दिया है। आज भी भक्तगण नजर आ रहे हैं, कारण यही है। इतने सारे ये कार्यक्रम जो हो रहे हैं सारे कार्यक्रमों का श्रेय मोदी जी को जाता है। मध्य प्रदेश में भी कुछ बदलाव नजर आया? बहुत कुछ बदलाव आया है। क्या है, कहने के लिए बातें हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, ये हो गया है, लेकिन ये कोई भी नहीं कह रहा है कि भाई बदलाव भी हुआ है, परिवर्तन हुआ है। आज स्वच्छता देखें, रोड देखें। कांग्रेस सरकार भी देखी है आपने मध्य प्रदेश में? कांग्रेस सरकार भी देखी है, लेकिन उस दोनों में अंतर क्या नजर आता है? अंतर नजर ये आ रहा है जो काम आज ये बीजेपी सरकार कर रही है वो कांग्रेस ने नहीं किए। कांग्रेस सरकार अपनी सरकार बनाने के बाद कोई भी काम नहीं करती है, सिर्फ आश्वासन देती है, लेकिन यहाँ सरकार जो कहती है वो करती है। अभी तो उन्होंने कहा कि इतने साल से सरकार ही नहीं आ रही, 15 महीने दिए, 5 साल तो दो पूरे। 70 साल तो राज किया, क्या किया उन्होंने? तो अब नहीं देंगे उनको 5 साल? बिल्कुल नहीं देंगे भाई साहब, 5 साल नहीं देंगे कांग्रेस? नहीं, विकास के नाम पे वोट देंगे। विकास के नाम? विकास किया है। किसने किया विकास? भाजपा ने विकास किया है। भाजपा ने विकास किया। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सोनी। कहाँ के रहने वाले? भोपाल। भोपाल के ही रहने वाले। अच्छा, क्या विकास कार्य आपको नजर आए बीजेपी? जो अभी भाजपा के टाइम पे जो विकास हुआ, जैसे फ्लाईओवर हुए, मेट्रो हुआ, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो अभी करे हैं भाजपा ने, जिससे पहले नहीं हुए। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, कानून व्यवस्था भी सही है, काफ़ी अच्छी है, पहले से काफ़ी बदलाव है। 15 साल से पहले से काफ़ी बदलाव। अभी उज्जैन वाला आपने सुना होगा जो घटनाक्रम हुआ? जी। उसमें अभी लेटेस्ट अपडेट कुछ मिनट पहले का आया है कि जिस आरोपी को पकड़ा था और उसको क्राइम स्पॉट पर जैसे ही लेकर के गए जहाँ क्राइम स्पॉट था वहाँ से उसने भागने की कोशिश की, फिर पुलिस एनकाउंटर में अभी वो घायल है और हॉस्पिटल लेकर के गए। उस पर ऐसा है कि जो जैसा क्राइम करेगा तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से जो उनका होगा रूल वो करेंगे। बुलडोजर सुनने को मिल रहा है मेरे को। शिवराज जी का बुलडोजर तैयार खड़ा हुआ, जिसने सजा जो गलत काम की ना उसको सजा जरूर मिलेगी। जो हमारी सरकार ने किया, गुंडागर्दी जो थी पहले वो गुंडाराज खत्म कर दिया। बुलडोजर तैयार, बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। और ये भी आरोप लगते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से ये आरोप लगते हैं कि ये केवल दूसरों पर बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से बहुत खबरें ऐसी आई कि जिस बीजेपी के भी किसी कार्यकर्ता नेता ने गलत किया उसके उस पर भी बुलडोजर। नहीं, सब पे सब बराबर है, सब बराबर है, कोई मतलब अलग नहीं है। जो गलत करेगा मतलब बिल्कुल नहीं, निश्चित अपराधी को अपराधी के चश्मे, अपराधी सजा बिल्कुल सबको मिलना चाहिए, किसी भी धर्म जाति का हो। ठीक है।